Good afternoon, friends. Here we are going to Adi Sakti Arms. Sharad Patil, sir. So let's go. Hello, sir. How are you? कैसे हैं सर? उसको पूछ रहे क्या उस इसको ये है तो लकड़ी का जाता. हाँ रेयर हो गया है जी. और ये So let's get right into this. Here is Sharad Patil, sir. कैसे हैं सर? आज अब मजे में है सर. ये अपनी छोटी दुकान है, Yes, शौक sir. है इसलिए दुकान शुरू की है हमने। बिल्कुल सर. ऐसे नहीं कि कुछ व्यापार ज्यादा करना, ये नहीं, शौक है जी. पहले से। बंदूक में पाले पुरसे है, बड़े हुए है। ये हमारे ग्रैंडफादर उनके जमाने से बंदूक का चलता आया है। जी. ये मेरे पिताजी, सर. ये बहुत बड़े हंटर थे इस एरिया के आदिवासी लोगों के, वो जिम कॉर्बेट कहलाते हैं। जी. उन्होंने कुछ थोड़ा उनके जमाने में कराया। अगर शिकार करते ही बैठते तो बहुत सारे शेर वगैरह मारते थे वो जी. लेकिन ओनली इन इमरजेंसी ही हैज शॉट ऑन कॉल है। हेडलाइट एंड स्लाइड कंपनी है, इंडियन अच्छे ये है। Yes, sir. process। और ये अभी इसमें जो है ये अभी सब खोलते बैठता तो नहीं मैं, लेकिन ये जी, मेरी जी, 7 जी. mm माउजर राइफल है, वाओ. जर्मन। यस सर. 90,000 इसका सीरियल नंबर है। वाओ. हाँ, फिर ये इसमें जो है उसके अभी मेरे पास छरे नहीं है, इसके उसको डाल के रखिए। ये जी हाँ. इंडियन टूटू है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर. इंडियन टूटू है। इसके ऊपर जो स्कोप लगाया है ये काइल्स का स्कोप है, बहुत पुराना है। और सम बिग हंटर हैज गिवन इट टू मी एज अ प्रेजेंट, ओके. एंड विद दिस स्कोप ही हैज शॉट almost all the Big game. animals, big game animals of the Okay. world, not only India। वाओ. वाओ. वो कैनरा विंडा, ये वो ग्रिजली विजली सब उसने सब. किया है। उसके भी 4-5-6 ग्रेट. थी। ग्रेट. तो ग्रेट. आफ्टर ही फ्रेंड ने उसको हमको दे दिया है। जी जी जी. बाद में इसमें एक अभी है मेरी वेबली स्कॉट है, ये 2-3 एयरगन है, PX-100 है, ये है वो है। वो मेरे माँ के फादर 32 इंच बैरल जेफरी which is still in their house। ओके. He has purchased it for some 250 rupees like that in that Okay. period। और ये सर, ये भी कुछ खास है. हाँ, ये खास है इसके लिए कि आई वॉज एसोसिएटेड विथ मिस्टर वाल्टर क्लोड, चेयरमैन ऑफ वेस्ली रिसर्च इंग्लैंड। यस सर. I worked as his assistant for many years। I assisted him to inspect the weapons and गन बिजनेस में बहुत काफी काम उनका चलता रहा। जी हाँ सर. उन्होंने मुझको पैसा भी बहुत दिया, मुझको लव भी किया जी. और मुझको रिस्पेक्ट भी दिया। He has become our family friend। राइट सर. And Wesley Research is the only remaining company in the world which is truly British। राइट सर. 1812 की कंपनी 1912 और 2012 में उन्होंने एक किताब निकाली 200 साल पुरानी 200 हो साल गई. पुराने होने के बाद। जी. तो उस किताब पे वाल्टर क्लोड की सिग्नेचर है। आउट ऑफ 1000 कॉपीज ओनली 4 कॉपीज ही हैज साइन एंड वन ऑफ द कॉपीज इज विथ मी। यस सर. राइट. तो जो इसमें- मैंने देखी थी. जी हाँ सर. जी। तो इसमें जो बाकी का है कुछ थोड़े अभी वेपन कम कर दिए हैं। यहाँ लाइसेंस ही बनते नहीं तो वेपन रख के क्या फायदा। वैसे 2-4-5 इंडियन है। जी. ये है, इसमें ब्रिटिश गन्स है 1-2। जी हाँ. एक बेल्जियम की गन है अच्छी वाली। इधर ये 16 बोर है मेरे पास। Okay. ये हमारे भाई का लड़का जो है उसके प्रैक्टिस के लिए हमने ली थी। ये जेवी निडियम की है। दिस जेवी निडियम वाज फॉर्मरली वर्किंग विथ वेस्ली रिचर्ड्स ओनली। ये ऐसी इतनी खास कंडीशन तो नहीं है लेकिन है जो है इसमें काम चलाया, बच्चे सीख गए। जी. तो अभी वो ही यूज फॉर स्पेरिकल बॉल एंड लेट फॉर अदर बर्ड शॉट। राइट सर. बाद में यहाँ मेरे पास और एक अच्छी बोर्ड जेकोस्लोवाकियन हाँ, 16. CZ ब्रूनो ओके. बहुत अच्छी है।
लेकिन वो लाने के बाद इमीडिएटली मेरे फ्रेंड ने वो मांगी और मैंने उसको बोला हूँ मैं देता हूँ तुम्हारे को। जी हाँ। तो एक गन अच्छी कुछ 5-50 उससे फायर करूंगा और बाद में उसको दे दूंगा। बहुत एकदम फुल कंडीशन है अंदर से। राइफल है 500 एक्सप्रेस, ब्लैक पाउडर द राइफल बिग है गेम। हैमर। ये मैं बहुत चला चुका हूँ इससे, वाह। बहुत फायरिंग मैंने किया है। बहुत लंबा बड़ा कारतूस रहता है इसका। और ये है ओक्स कंपनी मद्रास, ओक्स एंड कंपनी मद्रास, मतलब ब्रिटिश कंपनी है। उस वक्त इन लोगों के स्टोर रहते थे, आर्मी नेवी, ओक्स, ये वो। जी हाँ। वाटर लॉक। So it is made in India but during British time. No, it is made in England. Okay. But the Britishers had stores in India. Right. So ओक्स एंड कंपनी मद्रास वो जो स्टोर था उनके लिए वहां से बन के आई है। जी। जैसे आर्मी नेवी का कलकत्ता में था, मुंबई में था, Right. लाइन एंड लाइन करके था। जी। और एक दूसरी कंपनी है मेरे पास शायद वो भी लॉक की 500-577 भी है मेरी। मैंने ली है, किसी दूसरी दुकान के नाम पे है जी। वो कभी लाएंगे रखेंगे ऐसे। जी हाँ बिल्कुल। कोल्ट की राइफल है 22 बोर सिंगल शॉट। कोल्ट 22। हाँ, यस। इसके बहुत सारे रिवॉल्वर पिस्टल है, लेकिन .22 राइफल्स बहुत कम है उनके। जी। और दे हैव डिसकंटिन्यूड दिस प्रोडक्शन। सो इट नाइस वेपन, सिंगल शॉट, हल्की ऐसे है। और वैसे तो ये कभी इंडियन भी एटलीस्ट 200 ईयर्स ओल्ड घर लगता है। ये जो हमारे ग्रैंडफादर है ना, उनको भी मालूम नहीं किसने कंस्ट्रक्शन किया। एंड आई थिंक माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन 1880 होगा, 1880 का होगा या 1880 के पहले का होगा। ये 1933 में तो उनकी डेथ हो गई जी। उसके भी पहले का घर है। तो बहुत वो ये थे उसके ऊपर टाइल्स। जी बहुत ये हो गए थे, तो उसको हमने निकाल के वो पत्रा वितरा वो डाल के अभी थोड़ा 2 साल पहले उसका ये कर दिया। यस सर। हम बोलते हैं मदर्स रूम। माय फादर्स मदर आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी नेवर लेफ्ट द रूम, शी वाज हियर ओनली टिल हर एंड। एंड मेनी लेडीज हैव डिलीवर्ड इन दिस रूम। हमारे बहनें हो या हमारे अभी भाई की लड़कियां हो जी। या हमारे चाचा की लड़कियां हो, बहुत सारों का बर्थ इस रूम में हुआ है। इसको हम मराठी में आई चिखोली कहते हैं, मदर्स रूम करके। और मेरा जो भांजा लगता है, आप लोगों को मुंबई में शायद मालूम होगा, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, who defeated Madhu Dandavat and was elected in Rajapur from I Congress. He is born in this room. और वो कभी भी आता है बेलगाम तो बड़े गौर से वो आके बताता है मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ है। शी इज माय मदर, 87 years old, strong, does all the work, starts from the rangoli in the door in the morning, then sweeping all the house, then cleaning the utensils and cooking the food. ऐसा करते हैं। तो इधर में इसके लिए ये स्पेशल का पहले ऐसे आता था, ये इली का आता था, इली ग्रैंड पिक्स है। एनिमो के थोड़े कुछ मैंने दिल्ली से मंगवाए थे, वो बेचे। बाद में ये शायद 32 स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग कैनॉक के है, 300 शेरूड का भी है। ऐसे कुछ बॉक्स मेरे पास कुछ थोड़ा वेपन आ गया, उसका कलेक्शन भी है। थिंकिंग ऑफ राइटिंग माय ऑटोबायोग्राफी, तो उसका मैं नोट्स लिख रहा हूँ, बहुत सारे नोट्स हुए हैं। और इसके पहले भी मेरे कुछ आर्टिकल्स हंटिंग के बारे में, जो हमारे पिताजी ने हंटिंग किया उसका मैंने लिखा था, वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं जी। तो उसका मिला के एक ऐसे ऑटोबायोग्राफी, मरने के पहले कुछ लिखेंगे उसमें कि मैं वो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हम जो जमाने में ऐसे आए वो जमाना अभी पीछे पड़ गया है। बिल्कुल, नो फैसिलिटी नथिंग, तो उसमें वी वर मोर हैप्पी। तो वो पीछे पड़ गया, तो वो जैसे हम हाउ आर ग्रोन अप वो लिख रहा हूँ। वो विलेज लाइफ क्या था, विलेज लाइफ में कैसा था, क्या था, लोगों का कोऑपरेशन कैसा रहता था, अभी कैसा बदल गया है, तो हम भी महसूस कर रहे हैं। तो वो उसमें है, वो एक कल्चर ही खत्म हो गया है अभी। तो वो कल्चर का मेमोरीज ऑफ दैट कल्चर, ऑफ दैट ट्रेडिशन एंड ऑल, तो दैट विल बी इन माय दिस थिंग ऑटोबायोग्राफी। और उसके लिए वो रेफरेंस के लिए अभी पढ़ के कुछ ये डायरीज हैं आपके डैडी मेरे पिताजी
मेरे बड़े अंकल और मेरे दूसरे अंकल। जी जी। दूसरे अंकल की तो ये क्या दो ही है, बड़े अंकल की 4-5 है। पिताजी की तो हर साल की डायरी होती ही थी। और वैसे 1910 की हमारे ग्रैंडफादर की एक डायरी है मेरे पास जी। वो मोड़ी में है, उसमें का कुछ समझता, और थोड़े कागज उसमें ऊपर है घर में जी। बहुत सारे पुराने। ये है मैं फेथफुल डॉग रूबी। हाय रूबी। For last 3 years she is with me. कॉकर स्पेनियल। याद के लिए मैंने क्या किया है, दो आई हैव चेंज द रूफ, आई हैव केप्ट द सम ऑफ द दिस थिंग। ओके। ओल्ड ब्लैक जो पुराने ऐसे थे। जी हाँ जी ये हाँ। नए बना ये लकड़ी के। लकड़ी के है, पुराने हैं, पुराने स्टाइल का बाथरूम है, काफी पुराना, वो पत्थर का बना हुआ। इधर बहुत बड़ा ऐसा वो ये रहता था, पानी का कॉपर का घड़ा, जिसमें वो लकड़ी डालते थे। तो वो बंद कर दिया हमने, वो बाहर बम लिया है, वो बम में वो पानी का अभी वही बच गया, पेपर फाटने का, कागज फाट। द ओपन स्पेस एंड दिस वेल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय माय ग्रैंडफादर इन 1930। ओके। वो पानी हमेशा पानी अच्छा रहता है इसमें जी। फिर वहाँ थोड़ी खुली जगह है, उसमें वो बैलों का वो सब किया है। दूसरे भाई है, वो खेती सब देखते हैं, ऐसा चला है। रूबी। ये है पूजा घर। ये है इसके, इस गांव का हिस्ट्री ऐसा है। 1255 हमारे एंसेस्टर्स देवर, मतलब उनका भी कुछ स्टेट वगैरह था उधर महाराष्ट्र में जी। विथ मुस्लिम, उनका डिफीट हो गया। और वो मुस्लिम जब उनको मारने के लिए पीछे पड़ गए ना, तो वो छोड़ के भाग के आ गए और इस जंगल में रह गए। ये जंगल था पूरा मनगुत्ती एरिया। मनगुत्ती एरिया पूरा जंगल ही था। जंगल में छुप के रह गए ना, वो खेती करके, उनको बाकी को समझना नहीं चाहिए। जी। तो फिर वो जब गाय भाई उधर इधर जाती आती थी, तो कुछ वो एंट हिल में दूध छोड़ती थी, ऐसा बोलते हैं। तो एंट हिल में क्यों दूध छोड़ रहे हैं देखने के लिए जब उन्होंने वो एंट हिल को कट कर दिया, तो उसके अंदर ये लक्ष्मी जी की मूर्ति मिल गई। तो इसीलिए मन गुत्ती एक कन्नड़ शब्द है। मन यानी मिट्टी, गुत्ती यानी एंट हिल, मिट्टी की एंट हिल है। इसमें को जो देव मिले, इसलिए मनगुत्ती ऐसा नाम पड़ा इसको। और 1255 में ये हमारे फाउंडर जो दलजीत चौहान करके थे, वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस विलेज। और बाद में इधर उधर वो सब डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया। तो हमारे घर में ये जो देवी है ना, एक उत्सव रूप है उसका। इधर फोटो है देखो, इसमें ये स्वयंभू मूर्ति है, ये उत्सव रूप है। उत्सव जैसे दुर्गा माता का जैसा रहता है, उस टाइप का ये है। वो दुर्गा आदिशक्ति वो रूप एक ही है उसका। तो इसका हर 5 साल में उत्सव होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट सब लोगों को पब्लिक करने के लिए मैंने यह क्या किया, 2009 में ये किताब छपी है। इसमें ये मैन्युस्क्रिप्ट ये लिखा है क्या करना है, क्या करना है। ये कौन सी भाषा में है? मोड़ी, मराठी मोड़ी है। अच्छा, ओके। पुरानी मराठी मराठी स्क्रिप्ट इज मोड़ी। ये तो इसका क्या मीनिंग है इधर लिखा है, ऐसा किताब मैंने ये पब्लिश की है। वो त्योहार के। आपको आती है सर मोड़ी भाषा? नहीं आती, वही तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे कागज ऊपर है हमारे ग्रैंडफादर। ये सर ट्रांसलेशन किसने किया है? नहीं, वो करने वाले लोग हैं बहुत। अच्छा है, जिनको पता है वगैरह है। एक एक्चुअली वो घर में है। अच्छा, ओके। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी है, इसके करके प्रोटेक्ट करके रखा है। जी हाँ, जी हाँ। The famous SP51 oil, anti-rust as well as anti-mosquito. She has completed 7th standard that time in Marathi. Oh, that's great. And she, अभी हम पढ़ते नहीं, लेकिन हर दिन वो पढ़ती है न्यूज़पेपर, और उसमें क्या पढ़ा है वो हमको बोलती है। जी जी। और ये है खजाना। ये खजाना किताबों का, इसमें बहुत सारे शिकार के बारे में किताब है, जैसे कंप्लीट शॉर्ट्स को प्रेजेंट दिया है। और पुराने जमाने के ये है बाय मिस्टर वॉल्टर क्लोड। हाँ, वॉल्टर क्लोड, चेयरमैन ऑफ वेस्ली रिचर्ड, उन्होंने गिफ्ट दिया है मुझको। जी। ये इसमें
जिम कार्बेट के सब मराठी भी एडिशन है, कन्नड़ अपना अंग्रेजी भी है। जी हाँ। और ये वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया करके थी, अभी भी है वो वर्किंग। जी उनका चीतल करके एक मैगजीन आता था, आई वॉज मेंबर, आई वॉज स्टूडेंट मेंबर देन। तो ये चीतल के वॉल्यूम मैंने प्रिजर्व करके रखे हैं, उसमें कुछ आर्टिकल कुछ लोगों ने लिखे हुए हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ट्रेल्स ऑफ द हंटेड, जू सर्च इन सिलोन, शिकार जमशेद भट्ट, उसमें स्पोर्टिंग राइफल, नोट्स ऑन स्पोर्टिंग राइफल्स है, मैनिटस एंड मेमोरीज टर्नर का है, बहुत सारे अच्छी किताब। केनेथ रोलन एंड वॉर्स बिग गेम हंटिंग रिकॉर्ड करके वो एक किताब है। और दूसरा जो है स्टर्नडेल का बर्ड्स ऑफ इंडिया, वो भी है मेरे कलेक्शन में। जी जी। और एक किताब मुझको अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बहुत यानी बहुत रेयर, बहुत पुरानी किताब है, मैं बाद में कभी, हाँ नहीं शायद इधर है। देखो एक किताब जो है ना, यानी वेरी ओल्ड बुक, एंड उसका इन्वेस्टिगेशन मुझको भी करना है। ये सेकंड एडिशन है। इट इज रिटन बाय ओल्ड बेयर, ऐसा लिटिल ओल्ड बेयर ऐसा लिखा है, नवंबर 1887 की है। यू जस्ट इमेजिन 1857 को इंडिपेंडेंस का वो पहला युद्ध जो बोलते हैं हम, मीटिंग ऑफ सोल्जर्स, वो जो हो गया, भारत का स्वतंत्रता का संग्राम 1857 में हो गया। और 1860 में बेलगाम में बंदूक का दुकान ब्रिटिशों ने इंडियन आदमी को परमिशन दिया। द फर्स्ट गन शॉप ऑफ इंडिया। हाँ, may not be first, but important is immediate after that revolt. They were they granted a license to keep guns to a Indian person. That is very important. हमारे डिस्ट्रिक्ट एक आदमी को इधर लाइसेंस नहीं देते। My father's good friend and during his last years I was always with him. Then he sold his remaining